दोस्तों, जब भी धरती से बाहर जीवन की बात होती है तब सबसे पहले हमारे दिमाग में मंगल ग्रह आता है, क्योंकि लगातार मंगल पर तमाम स्पेस एजेंसियों द्वारा मिशन भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे धरती से निकट है और सूरज से इतनी दूरी पर जिससे कि हम इसे एक हैबिटेबल प्लैनेट भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फ़िलहाल में इतना भी आसान नहीं कि हम मंगल ग्रह पर जीवन बसा लें। एलन मस्क के अकॉर्डिंग हमें मंगल ग्रह पर जीवन संभव करने के लिए सबसे पहले मंगल ग्रह पर टेराफार्मिंग के रास्ते गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सो प्लैनेट हो जिस पर पूरी तरह से धरती जैसा अनुकूल वातावरण हो, जिस पर हमें लैंड करके केवल रहना हो, तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आइए आज एक ऐसे स्टार सिस्टम के बारे में जानेंगे जहां जीवन संभव हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ये कैसे होता में है। मैं हूँ राहुल। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टार सिस्टम यानी कि सूर्य से नज़दीकी तारामंडल का नाम अल्फ़ा सेंटोरी है। इसी तारामंडल में वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसके एक ग्रह पर जीवन की संभावना अटूट है। उस ग्रह का नाम प्रॉक्सिमा बी है, जो कि अपने होस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाता है। दोस्तों, इस अल्फ़ा सेंटोरी तारामंडल की दूरी हमसे लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष की है, जो कि इस अनंत ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य से तो बहुत ही कम दूरी है। लेकिन हम सभी के हिसाब से ये दूरी इतनी है कि यदि हम वॉयेजर 1 के वर्तमान स्पीड से भी अपने धरती से चले तो हज़ारों साल बीत जाएंगे वहाँ पहुँचने में। तब तक हमारी कई पुश्तें भी निपट चुकी होंगी। अमूमन कोई भी स्टार सिस्टम अपने एक तारे से बनता है, लेकिन ये तारामंडल कुल 3 तारों से मिलकर बना है। अल्फ़ा सेंटोरी ए, अल्फ़ा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इस स्टार सिस्टम में अल्फ़ा सेंटोरी ए और अल्फ़ा सेंटोरी बी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम अल्फ़ा सेंटोरी ए भी कहते हैं और रिगल कैंटारस भी कहते हैं। दोस्तों, बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब होता है कि जब 2 तारे अपनी ही दूरी पर रहकर एक सामान्य संतुलन से एक दूसरे का इर्द गिर्द का चक्कर लगाते हैं, तब हम उसे बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। धरती से नज़दीकी तारामंडल होने के कारण इसे मित्र तारा भी कहते हैं। अल्फ़ा सेंटोरी ए इस तारामंडल का सबसे बड़ा तारा है, जिसकी की मास 10% और डायमीटर 1.23 हमारे सूरज से अधिक है। अल्फ़ा सेंटोरी ए की चमक हमारे सूरज से 1.42 गुना ज़्यादा है। अल्फ़ा सेंटोरी ए अपनी धुरी पर रहकर अपने इर्द गिर्द का एक चक्कर सिर्फ 22 दिनों में पूरा करता है, जबकि हमारा सूर्य इस प्रक्रिया को 25 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों, यदि हम नंगी या छोटी दूरबीन से अल्फ़ा सेंटोरी ए और अल्फ़ा सेंटोरी बी को देखेंगे तो ये दोनों तारे हमें अलग अलग ना दिखते हुए बल्कि एक ही लगेंगे। अल्फ़ा सेंटोरी बी इस तारामंडल का दूसरा सबसे बड़ा तारा है। इस तारे का मास 0.37 डायमीटर 0.91 गुना आधा है हमारे सूर्य से। अल्फ़ा सेंटोरी बी अपना एक चक्कर 41 दिनों में अपनी दूरी पर रहकर अपना करता है। इस अद्भुत तारामंडल की कुल आयु 485 करोड़ साल है, जो कि 25 करोड़ साल ज़्यादा आयु है हमारे सूर्य से। इस तारामंडल के तीसरे तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जिसे अल्फ़ा सेंटोरी सी भी कहते हैं, जो कि तीसरा बड़ा तारा है इस तारामंडल का। प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारा सबसे नज़दीकी तारा है हमारे सूर्य से, जिसकी की दूरी हमारी धरती से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष की है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना है। इसकी साइज छोटी होने के कारण इसे हम बस दूरबीन की मदद से ही देख सकते हैं। इस तारे की खोज सर्वप्रथम सन 1915 में की गई थी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज से बहुत ही छोटा होने के बावजूद भी इसकी डेंसिटी हमारे सूरज से 40 गुना ज़्यादा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे का एक ग्रह चक्कर लगाता है, जिसकी खोज 24 अगस्त सन 2016 को की गई थी। ये कोई आम एक्सोप्लैनेट नहीं है, बल्कि ये वही ग्रह है जिसकी वजह से ये तारामंडल जीवन के लिए खास माना जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये प्रॉक्सिमा बी ग्रह अपने होस्ट तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी से इतनी दूरी पर है जिससे कि इस पर पानी तरल रूप में हो सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस ग्रह पर जीवन पनपने या मौजूद होने की संभावना सर्वाधिक है। ऐसा वैज्ञानिकों का इसलिए कहना है क्योंकि किसी भी ग्रह पर जीवन होने का 80% प्रमाण उस ग्रह की दूरी अपने तारे से कितनी है, ये बात
तय करती है, जो कि प्रॉक्सिमा भी एकदम सही दूरी पर है प्रॉक्सिमा सेंटोरी से, यानी प्रॉक्सिमा भी हैबिटेबल जोन में है। दोस्तों, अल्फ़ा सेंटोरी तारामंडल की यात्रा तभी संभव है जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए जिससे कि हम इंटरस्टेलर स्पेस कर सकें। दोस्तों, आपके मन में यह ज़रूर प्रश्न होगा कि प्रॉक्सिमा भी अपने होस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी से नज़दीक होकर भी कैसे जीवन के लिए अनुकूल है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी उतना गर्म नहीं है जितना हमारा सूर्य है,